आज मैं आपको एडम ली स्पीक की टेड टॉक के जरिए यह बताऊंगा कि आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी लाइफ का पर्पस कैसे पता कर सकते हो। इस टेड टॉक ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। आपने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास लाइफ में सब कुछ है। वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए, अच्छे स्कूल में पढ़ने गए, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनके पास खुद का घर है, एक कार है, उनकी फैमिली में भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं है। इनमें से काफी सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी और कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है। वो अपनी लाइफ से और अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है। इस बात से हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है कि आखिर हमें क्या खुश करता है। इसका आंसर जानने की कोशिश फिलोसोफर्स पिछले कई हजार साल पहले से कर रहे हैं। हम 4 क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालेंगे। इन 4 सवालों का आंसर क्लियरली देने से आप अपने पर्पस को खोज पाओगे और अपनी लाइफ में ज्यादा सेटिस्फाइड रह पाओगे। पहला सवाल है, व्हाट डू यू डू? आप उन सारे कामों की लिस्ट बनाओ जो आपको करना पसंद है। इस लिस्ट में कम से कम 10 काम होने चाहिए। अब आप ये देखो कि इन टॉपिक्स में से किस टॉपिक पर आपके पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको किसी को रात भर बैठकर लेक्चर देना हो तो आप कौन से टॉपिक पर उसे लेक्चर दे सकते हो। यही चीज आपका पैशन है। आपको ना सिर्फ ये काम पसंद है बल्कि आपको इसके बारे में दूसरे लोगों से ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी है। इसलिए अगर आप इस काम को अपना बिजनेस बना लोगे तो आप आसानी से सक्सेसफुल हो पाओगे और आपको अपनी जर्नी ज्यादा हार्ड नहीं लगेगी। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप लाइफ में जो भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको कभी एक इंडिविजुअल आइटम की तरह नहीं मिलेगा। वो आपको एक पैकेज के पार्ट की तरह मिलेगा। दूसरे वर्ड्स में आपको अपना फेवरेट काम तो करना ही होगा, लेकिन उस फेवरेट काम को करने के साथ साथ आपको कुछ दूसरे ऐसे भी काम करने होंगे जो आपको ज्यादा पसंद नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मूवीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप एक मूवी क्रिटिक बनना चाहते हो तो ये वो काम है जो आपको पसंद है। लेकिन हर मूवी के रिलीज होने के बाद उसे देखना, उसके ऊपर वीडियो बनाना, उस वीडियो को एडिट करना, उसका थंबनेल बनाना और अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग को ग्रो करना, ये सारे ही काम आपको एक बिगिनर मूवी क्रिटिक की तरह करने होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मूवी क्रिटिक बनना भले ही आपका ड्रीम हो, आपका पैशन हो और आपको इसमें बहुत मजा आता हो, लेकिन ये आपको एक इंडिविजुअल आइटम की तरह नहीं बल्कि एक पार्ट ऑफ द पैकेज की तरह मिल रहा है। आप चाहे कोई भी काम चुन लो, उसके हर एक पहलू से आपको प्यार नहीं होगा। इसलिए एक बार जब आप अपना काम डिसाइड कर लो तो उसे ये बोलकर मत छोड़ो कि यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा, शायद ये मेरा पैशन नहीं है। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि अगर हर काम ही मुश्किल है और हर काम में ही हमें प्रॉब्लम फेस करनी है तो ऐसे में हैप्पीनेस अचीव करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम अनहैप्पी ही रहेंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम अगले 3 क्वेश्चंस का इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 2, हु यू डू फॉर इट, यानी आप ये किसके लिए कर रहे हो। अब तक हम आपके बारे में बात कर रहे थे। आप खुद से पूछ रहे थे कि आप कौन हो, आपको क्या पसंद है और आप किस तरह से खुश रह सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि आप अपनी यूनिक स्किल्स और इन्फॉर्मेशन से दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हो। अब आप खुद से ये सवाल करिए कि आपके काम से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उससे उन लोगों को फायदा होता है जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो बुक्स पढ़ना तो नहीं चाहते लेकिन ये जानना चाहते हैं कि इन बुक्स में क्या लेसन्स हैं। तो आप भी खुद से सवाल कीजिए कि आपके काम से किस इंसान को फायदा होगा। सवाल नंबर 3, व्हाट डू दीज पीपल नीड एंड वांट। एक बार आपको ये पता लग जाए कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि उन लोगों को क्या चाहिए, उन्हें किस प्रॉब्लम की वजह से रात में नींद नहीं आती, वो क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आप किस तरह से उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ जिससे मुझे पता लगता है कि आप में से काफी लोग स्टूडेंट्स हैं। आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हो, कम टाइम में ज्यादा चीजों को याद करना सीखना चाहते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो ताकि आप अपने क्रश से अच्छे से बात कर सको और आप दूसरी पर्सनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज और साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो। जब आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे ये सारी बातें पता लगी तो मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके वीडियोस लाता गया। तो आप अपने ऑडियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करो। आप देखो कि आप किस तरह से उन लोगों को बेटर सर्व कर सकते हो। आपको अपने ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन काफी सारे सोर्सेज से मिल सकती है। आप उन्हें अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स, सबरेडिट्स और इंस्टाग्राम पेजेस पर ढूंढ सकते हो। आप ये पता कर सकते हो कि उन्हें किस टाइप की बुक्स पसंद है और आप उन बुक्स को पढ़ सकते हो। इन सारे सोर्सेज से आप अपनी ऑडियंस को डीपली समझकर उन्हें अपनी यूनिक स्किल से बेटर सर्व कर सकते हो और टाइम के साथ ना सिर्फ ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो बल्कि अपने काम के जरिए ज्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। यही हमें लाता है हमारे 4th और आखिरी सवाल पर, हाउ डज देयर लाइफ चेंज एज अ रिजल्ट। कुछ देर पहले हमने देखा कि हर काम में आपको कुछ ऐसे छोटे काम करने होंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, लेकिन जब आप अपने उन्हीं कामों से किसी बंदे की लाइफ चेंज होते हुए देखेंगे तो आपको वो काम करने का मोटिवेशन अपने आप मिलने लगेगा। जॉर्डन पीटरसन की लाइफ में से बहुत सारे मोमेंट्स आए जब लोग उन्हें रास्ते में रोक कर बहुत सारे हार्टफेल्ट बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उनके वीडियोस देखने से पहले वो सुसाइडल हुआ करते थे, वो ड्रग्स अब्यूज किया करते थे,
एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और अपने पर्पस को नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उनके वीडियोस देखे और उन सारे लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया तो उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। वो अपने ड्रग एडिक्शन से बाहर आ गए और उनके पास एक स्टेबल जॉब है, एक अच्छी फैमिली है। मुझे भी कई लोग मिलते हैं और कहते हैं कि वो मेरे वीडियोस देखते हैं या वो ऐप पर समरीज सुनते हैं जिससे उनकी लाइफ चेंज हुई है, उनका बिजनेस बेटर हुआ है। जरा सोचिए कि जब भी आप बाहर जाओ तो कोई बंदा आपको रोक कर ये बोले कि किस तरह से आपके काम से उसकी लाइफ चेंज हो गई है। क्या अब आपको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? क्या अब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ का एक मीनिंग है? बिल्कुल लगेगा। जब तक आप खुद पर फोकस करते रहते हो, आप सब कुछ हासिल करके भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। यही रीजन है कि कुछ लोग सब कुछ पा लेने के बाद भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। बस वो खुद से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या हासिल कर लूं कि मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन अगर आपको वाकई में सुकून चाहिए तो आप खुद से ये पूछिए कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे दुनिया के कुछ लोगों को सुकून मिल जाए। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, चारों सवालों का जवाब खुद को दीजिए, फिर सोचिए कि क्या आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही यूनिक वीडियो देखा है, इसे लाइक जरूर करना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching.